प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे केमिस्ट्री, ठीक, क्लास 10 की केमिस्ट्री, ठीक है। इससे पहले हमने जाना रासायनिक अपक्रिया, ठीक है। आज हम जानेंगे रासायनिक समीकरण, ठीक है। आपका पहली हेडिंग हो गई है रासायनिक अपक्रिया। अब क्या है आपका रासायनिक समीकरण। अब देखिए रासायनिक समीकरण क्या होता है। चलिए आज हम जानेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण लिखने का, ठीक है, विधि, ठीक है, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। चलिए देखते हैं क्या आपका दिया है। तो पहला आपका हेडिंग दिया है रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण, ठीक, समीकरण। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला ले लेते हैं, ठीक है, एक सूत्र ले लेते हैं, उससे क्या करते हैं इसकी परिभाषा निकालते हैं। मान लीजिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं मैग्नीशियम, ठीक है, ये आपका मैग्नीशियम, ठीक, इसी से हम अभी अपना परिभाषा निकालेंगे, ठीक है। मैग्नीशियम किससे क्रिया कर रहा है, ऑक्सीजन से, किससे, ऑक्सीजन से। चलिए जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। अब क्या करते हैं हम, चलिए इससे हम क्या करते हैं रासायनिक समीकरण की परिभाषा निकालते हैं। अब देखिए कैसे निकलती है इसकी परिभाषा, देखिए समझ में आ रहा भाई, चलिए ठीक है, समझ में आ रहा ना। चलिए देखिए कह रहा है किसी भी, यानी किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले, इसमें रासायनिक समीकरण पढ़ रहे हैं तो रासायनिक अपक्रिया तभी पे करेगा, आएगा ना भाई। चलिए देखिए कह रहा है किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, इसको हम कहेंगे अभिकारक। ये आपका यहां से लेकर यहां पे क्या है, अभिकारक है, क्या है, अभिकारक, ठीक। और ये आपका हो जाएगा उत्पाद, क्या हो जाएगा, उत्पाद, यानी जो कोई चीज मिलाकर हम मान लीजिए मैग्नीशियम में ऑक्सीजन मिला दे रहे हैं, ठीक है, तो आपका क्या बन रहा है, तो क्या आपका बन गया, देखिए आपका क्या बन गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कोई चीज बन गया, ठीक है, यानी किस चीज में मिलाया जाओ कोई चीज बन जाए तो उसे कहते हैं उत्पाद। क्या कहते हैं, उत्पाद। मान लीजिए हम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में मिलाते हैं तो पानी बन जाता है, ठीक है, ऐसे होता है, तमाम होते हैं। अब देखिए चलिए हमें इसका निकालना क्या परिभाषा, क्या निकालना है, परिभाषा। अब देखिए इसकी परिभाषा बहुत ईजी है, देखिए कह रहा है किसी भी रासायनिक, रासायनिक है ना, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, ठीक है, देखिए किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा, ठीक है, अपक्रिया के परिमाण स्वरूप, यानी इसके परिमाण, यानी इसके बाद, ठीक है, कह रहा है अपक्रिया के परिमाण स्वरूप प्राप्त, ठीक है, अपक्रिया के परिमाण स्वरूप प्राप्त उत्पादों को, देखिए इसके बाद प्राप्त हो रहा ना, प्राप्त उत्पादों को, ठीक है, प्राप्त उत्पादों को उनके, ठीक है, उनके प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण, ठीक है, रासायनिक समीकरण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख लेते हैं, चलिए हम लिख दे रहे हैं, देखिए कह रहा है किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, क्या कह रहा है, किसी भी, कह रहा है किसी भी, ठीक है, रासायनिक, ठीक है, अभिक्रिया, क्या है, अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, रासायनिक अपक्रिया है, रसायन विज्ञान तो रासायनिक अपक्रिया होगी, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, भाग लेने वाले, ठीक है, यहां से लिख रहे हैं, भाग लेने वाले, भाग ले, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, भाग लेने वाले अभिकारकों, ठीक है, अभिकारकों, ठीक है, तथा, कह रहा किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले क्या है, अभिकारकों तथा अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया में, ठीक है, अपक्रिया में परिमाण स्वरूप, ठीक है, अपक्रिया में परिमाण स्वरूप प्राप्त होने वाले, अपक्रिया में परिमाण स्वरूप प्राप्त होने वाले, कह रहा है अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अपक्रिया में परिमाण स्वरूप, यानी अपक्रिया के बाद प्राप्त होने वाले उत्पादों, ठीक है, उत्पादों को प्रतीकों, प्रतीक मींस क्या होता है, देखिए कोई कहेगा आपसे हाइड्रोजन का प्रतीक क्या होता है, H होता है,
ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है? O होता है। मान लीजिए कोई कहता है ऑक्सीजन का सूत्र क्या होता है, आप कह देते हैं H, ठीक है, यानी प्रतीक का सूत्र लगभग वही होता है। लेकिन जब आपसे कोई कहेगा सूत्र, देखिए हाइड्रोजन का जो अणु सूत्र होता है H2 होता है, ठीक है। जब हम किसी रासायनिक क्रिया में क्रिया कराते हैं तो यहाँ अणु सूत्र लिखा जाता है, ठीक है। जब क्रिया कराएंगे तो अणु सूत्र लिखा जाता है। लेकिन आपसे कोई पूछता है कि ऑक्सीजन का सूत्र क्या है, तो O है, आप कह देते हैं, ठीक है। लेकिन इसका अणु सूत्र क्या होता है? O2। कभी भी अगर हम रासायनिक क्रिया कराएंगे तो इसका अणु सूत्र लिखा जाता है, खाली वो नहीं लिखा जाएगा। चलिए, आपको उत्पादकों को प्रतीकों अथवा सूत्रों द्वारा, ठीक है, सूत्रों द्वारा निरूपित करने, ठीक है, सूत्रों द्वारा निरूपित, ठीक है, निरूपित करने को, ठीक है, रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं, ठीक है। हो गया। देखिए मैग्नीशियम क्या है, ऑक्सीजन क्या है, एक या एक से अधिक अभिकारक हो गए, ठीक है, पदार्थ हो गए। अब क्या कर रहा है, देखिए किसी भी रासायनिक अपक्रिया में, ठीक है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अपक्रिया के, ठीक है, अपक्रिया के परिमाण स्वरूप प्राप्त होने वाले, अपक्रिया के परिमाण स्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादकों, देखिए उत्पाद, ठीक है, उत्पादों को कह रहा है प्रतीकों, ये प्रतीक है, प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा, ठीक है, प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ रहा बाबू? समझ आ रहा ना? ठीक है, समझ आ गया सबको? ठीक, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए आपका हो गया रासायनिक समीकरण। अब हम क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण लिखने की विधि सीखेंगे, ठीक है, यानी रासायनिक समीकरण कैसे लिखा जाता है। ठीक बाबू, चलिए ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखते हैं हम रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, ठीक है, यानी रासायनिक समीकरण लिखने की विधियां। चलिए देखते हैं विधि क्या है आपकी। चलिए विधि क्या है देखिए आपकी। चलिए रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, आपके लिए क्या है? रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। चलिए भी देख लेते हैं। रासायनिक, ठीक है, समीकरण लिखने की, ठीक है, लिखने की विधि। चलिए हम अब देखेंगे विधि क्या होता है रासायनिक। चलिए हम ले लेते हैं, इस बार कोई दूसरा ले लेते हैं या तो ही ले लेते हैं। चलिए मान लीजिए हम ले लेते हैं, चलिए यही ले लेते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेते हैं। ठीक, चलिए आपके पास हो गया, याद भी हो गया आपको ये सूत्र। चलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, चलिए ले लेते हैं। ये आपका है मैग्नीशियम, ठीक है, आपका है ऑक्साइड। दोनों क्रिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्रिया कर रहे हैं ना वो, चलिए क्रिया कर रहे हैं। या तो आप ले लीजिए सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं। चलिए इस बार हम सिल्वर नाइट्रेट को ले लेते हैं, ठीक, या तो भी ले लेते हैं बाद में, पहले इसको कर लेते हैं, ले लेते हैं। ठीक, चलिए कह रहा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है, आपको पता है क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, अब कह रहे हैं इसके लिखने की विधियां, रासायनिक समीकरण लिखने की विधियां क्या क्या होती हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले नंबर 1 हम पढ़ते हैं। देखिए नंबर 1 आपका है, क्या है? नंबर 1। चलिए नंबर 1 हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्या है लिखने की विधियां? कह रहा है किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को सदैव बाईं ओर लिखा जाता है। देखिए बाईं ओर है कि नहीं है? है बाईं ओर ना, नंबर 1 है आपका। देखिए इसी फिगर में सब कुछ है, नंबर 1। ठीक है, कह रहा है किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों, ये क्या था आपका? अभिकारक है ना, इससे पहले हमें जाना, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को सदैव बाईं ओर लिखा जाता है। ठीक है, सदैव। चलिए किसी भी रासायनिक अपक्रिया लिख लेते हैं इसको हम, किसी भी रासायनिक, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले, में
भाग लेने वाले अभिकारकों के, ठीक है, अभिकारकों ठीक है, को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा ठीक है, सूत्रों द्वारा सदैव, बताइए किस तरफ है, सदैव बाईं ओर लिखा जाता है। हो गया, देखिए कितना चाहिए। कह रहा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के, ठीक है, देखिए अभिकारकों को, ठीक है, प्रतीकों, ठीक है, अभिकारकों के प्रतीकों, ठीक है, अभिकारकों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा सदैव, देखिए इधर लिखा जाता है, इधर बाईं ओर, ठीक है, बाईं ओर लिखा जाता है। अगर आप विभिन्न, अगर मान लीजिए एक है, एक से अधिक होता, क्या करते हैं, चलिए विभिन्न अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। चलिए लिख लेते हैं इसको भी। विभिन्न अभिकारकों के बीच, ठीक है, अभिकारकों के बीच, ठीक है, विभिन्न अभिकारकों के बीच क्या करते हैं, विभिन्न अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगाते हैं। किसका चिन्ह लगाते हैं, प्लस का चिन्ह लगाते हैं। नियम नंबर 1 हो गया ना। कह रहा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा सदैव बाईं ओर लिखते हैं। कह रहा है विभिन्न, अगर मान लें एक से अधिक है तब क्या करेंगे, विभिन्न अभिकारकों के बीच धन का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है, एक है या एक से अधिक है, ठीक है। चलिए मान लीजिए यहाँ आपका हो गया, चलिए आपका हम ले लें सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, क्या है आपका सिल्वर नाइट्रेट, पहले सोडियम क्लोराइड से हम क्रिया करा रहे हैं, यानी क्रिया कर रहा है, ठीक है, तो आपका हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड बन जाएगा। चलिए देखते हैं, Ag हो जाएगा ना बाबू, चलिए AgCl प्लस, ठीक है, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा आपका, देखिए सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। चलिए क्रिया कराना हम आगे बताएंगे इसको कैसे ये बना, ठीक है, अभी तो हम लिख रहे हैं विधिया, ठीक। देखिए अब इसमें भी कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा सदैव बाईं ओर लिखा जाता है। कह रहा है एक से अधिक है, विभिन्न अभिकारकों को, ठीक है, विभिन्न अभिकारकों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, प्लस लगा जाता है। आपका नियम नंबर 1 हो गया, ठीक है, समझाएगा बाबू। चलिए अब नियम नंबर 2 देखते हैं क्या है, एक खोदे, चलिए अब 2 देख लेते हैं हम क्या है। देखिए 2 क्या है आपका, चलिए आपका 2 नियम क्या है देख लेते हैं। नियम नंबर 1 हो गया, नियम नंबर 2 देख लीजिए। नियम नंबर 2 देखिए, नियम नंबर 2 क्या कह रहा है, ठीक, नियम नंबर आपका 2 कह रहा है अभिकारकों, ठीक है, ठीक है, कह रहा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ये तो हो गया आपका पहला, ठीक, कह रहा है अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है। नियम नंबर 2 कह रहा है, देखिए 2 आ जाइए आप यहाँ, ये 2 है, ठीक है, ये आपका 2 है। कह रहा है अभिक्रिया के परिमाण स्वरूप, ठीक है, अभिक्रिया के परिमाण फल स्वरूप प्राप्त उत्पादों को, कह रहा है अभिक्रिया के परिमाण स्वरूप प्राप्त उत्पादों को, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अभिक्रिया के परिमाण स्वरूप कह रहा है अभिक्रिया के, ठीक है, अभिक्रिया के परिमाण फल स्वरूप, ठीक है, परिमाण फल स्वरूप, ठीक है, फल स्वरूप, ठीक, प्राप्त, क्या प्राप्त हो रहा है, उत्पाद, प्राप्त उत्पादों को अभिक्रिया के परिमाण फल स्वरूप, अभिक्रिया के परिमाण, ये परिमाण रिजल्ट निकल गया ना, देखिए आंसर यहाँ आ गया, परिमाण स्वरूप, ठीक है,
परिमाण स्वरूप, अपक्रिया के परिमाण फल स्वरूप प्राप्त, क्या है बेटा, प्राप्त है, प्राप्त उत्पादों को, ठीक है, उत्पादों को उनके प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा, ठीक है, उनके प्रतीकों को, उनके उत्पादकों को उनके प्रतीकों तथा अथवा कभी, ठीक है, सूत्रों द्वारा, सूत्रों, ठीक है, सूत्रों द्वारा, ये बताइए किधर लिखा जाता है, सूत्रों द्वारा सदैव, सूत्रों द्वारा सदैव दाहिनी ओर, ठीक है, दाहिनी ओर लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, दाहिनी ओर लिखा जाता है, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए बच्चों, कह रहा है अपक्रिया के परिमाण स्वरूप, ठीक है, अपक्रिया के परिमाण फल स्वरूप, ठीक है, अपक्रिया के परिमाण, देखिए अपक्रिया के परिमाण फल स्वरूप प्राप्त उत्पादकों को उनके प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा सदैव किधर लिखा जाता है, दाहिनी ओर। ये किधर है, ये बाईं है, ये बाईं ओर है, और ये क्या है, दाहिनी ओर है, दाहिनी है ना, देखिए दाहिनी ओर हो गया, दाहिनी ओर है ना बाबू, ठीक है, दाहिनी ओर है। अब क्या कह रहा है, दाहिनी ओर लिखा जाता है, कह रहा है विभिन्न उत्पादकों के बीच, फिर वही लिख देंगे आगे, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ एक था, कोई बात नहीं है, फिर कह रहा है यहाँ एक से अधिक है, कह रहा है विभिन्न उत्पादकों के बीच, पहले विभिन्न उत्पाद हो जाए तब क्या करेंगे, विभिन्न उत्पादों के बीच, उत्पादों के बीच, ठीक है, बीच कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाते हैं, समझा रहा बाबू, समझा रहा ना, चलिए प्लस का चिन्ह लगाते हैं। चलिए एक बार हम दोबारा पढ़ लेते हैं, पहला नियम दूसरा नियम, ठीक है। कह रहा किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के, ठीक है, अभिकारकों के अपक्रिया के परिमाण स्वरूप प्राप्त उत्पादकों को, ठीक है, प्राप्त उत्पादकों को कह रहा प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, समीकरण। आपका पहला नियम क्या है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों को, ठीक है, रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के सूत्रों, प्रतीकों तथा सूत्रों को सदैव बाईं ओर लिखा जाता है, ठीक है, तथा विभिन्न अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह लगा दिया जाता है। नंबर एक यही तो है आपका। नंबर दो क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है अपक्रिया के परिमाण स्वरूप, अपक्रिया के परिमाण फल स्वरूप प्राप्त उत्पादों को सदैव बाईं ओर लिखा जाता, यानी सदैव दाहिनी ओर लिखा जाता है, ठीक है, सदैव दाहिनी ओर लिखा जाता है, तथा विभिन्न उत्पादकों के बीच, ठीक है, तथा विभिन्न उत्पादों के बीच प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। हो गया आपका। चलिए देखिए नियम नंबर 3 क्या कह रहा है, आप देखते हैं आपका, तो नियम हो गया ना, चलिए 3 कहता है, चलिए आपका 3 क्या कह रहा है देखते हैं। चलिए नियम नंबर 3 क्या कह रहा है देखते हैं। नियम नंबर है आपका 3 क्या है, देखिए कह रहा है अभिकारकों तथा उत्पादकों के बीच, कह रहा है ये अभिकारक है, क्या है, अभिकारक है, ये आपके क्या है, ये अभिकारक है ना, और ये क्या है, उत्पाद, ठीक है। नियम नंबर 3 हमको पढ़ना है, देखिए 3 आपका यहाँ है, ठीक है, कह रहा है अभिकारकों तथा उत्पादकों के बीच, ठीक है, कह रहा है अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच धन का चिन्ह, ठीक है, अथवा तीर का चिन्ह लगाते हैं। कह रहा धन का चिन्ह अथवा अभिकारकों तथा उत्पादकों के बीच बराबर, देखिए कभी बराबर का चिन्ह, ठीक है, बराबर अथवा तीर का क्या करते हैं, तीर का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है, तीर का चिन्ह लगाते हैं। कह रहा है नियम नंबर 3 देख के बोल दीजिए, कह रहा है अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच बराबर अथवा तीर का चिन्ह लगा देते हैं, बस हो गया। चलिए लिख लेते हैं इसको, नियम नंबर 3 कह रहा है अभिकारकों, क्या दिया है, अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच, ठीक, उत्पादों के बीच
बराबर बराबर क्वेश्चन लिख लो, बराबर कैसे, बराबर अथवा अथवा तीर, ठीक है, यहाँ नीचे लिख देते हैं अथवा तीर ऐसे, ठीक है, तीर का चिन्ह चिन्ह, ठीक है, लगाते हैं। हो गया नियम नंबर 3। लेकिन नियम नंबर 3 क्या है आपका, कह रहा है ये आपका क्या है, अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच बराबर अथवा क्या तीर का चिन्ह लगाते हैं, ठीक है बाबू। चलिए ठीक, अब क्या करेंगे हम, देखिए आपका पहला हो गया, दूसरा पहला क्या है, अभिकारकों को सदैव बाईं ओर लिखते हैं, ठीक है, उत्पादकों को सदैव दाईं ओर लिखते हैं। तीसरा नियम क्या है, कह रहा अभिकारकों तथा उत्पादों के बीच बराबर, ठीक है, बराबर तथा तीर का चिन्ह लगाते हैं। हो गया, कितना इजी था, हो गया 3 नियम ना। देखिए यहाँ भी ऐसे हमने किया है, तीर लगा दिया। चलिए आपका नीचे है अगला, आपके 3 नियम हो गए। चलिए थोड़ा सा यहाँ और कर लेते, समझ लेते हैं आप, हो गया ना। चलिए इसके चलिए इसे थोड़ा और बढ़ा देते हैं। अब देखिए इसमें यह मैग्नीशियम है, यह ऑक्साइड है, ठीक है, यानी ऑक्सीजन है, बताइए संतुलन है। देखिए यहाँ Mg है, यहाँ क्या है, Mg है, बराबर है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, नहीं है ना। तो जब ऐसे अगर बराबर ना हो तो इसको हम कहते हैं ढांचा तथा कंकाली समीकरण। क्या कहते हैं, ढांचा तथा कंकाली समीकरण कहते हैं ना। सही है, देखिए क्या कहते हैं, ढांचा, ढांचा, ठीक, ढांचा तथा कंकाली, ठीक है, ढांचा तथा कंकाली। अब देखिए ढांचा तथा कंकाली क्या होता है, सबके पास घर होगा ना। अब देखिए ढांचा क्या होता है, ढांचा क्या होता है, सबके पास घर है। पहले जमाने खिपड़े का घर रहता था, तो क्या होता था, एक खिपड़ा ऊपर रहता था, नीचे क्या करते हैं हम लोग, जैसे आज के समय में गलियारा होता है, तो गलियारे के ऊपर छत लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, एक ऊपर का छत होता है, यानी जो बीच में होता है, उसी प्रकार का होता था आपका ढांचा, ठीक है। इसी प्रकार की खिपड़ाले में होता था पहले, जो पुराने घर रहते थे, कच्चे मकान। अब देखिए कह रहा ढांचा तथा कंकाली समीकरण क्या है, ये नियम नंबर 3 के ही अंतर्गत आता है, बता देते हैं। कह रहा है रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, ऐसी रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों ओर, ठीक है, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, ऐसी रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों के, कह रहा ऐसी रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों ओर तत्वों के परमाणु, ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या हो, बराबर ना हो। ऐसी रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों ओर, ठीक है, जिनमें दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो। देखिए यहाँ Mg1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 2 है, नहीं है ना, तो इसको कह देंगे, देखिए ऐसी, ठीक है, ऐसी रासायनिक, ठीक है, रासायनिक समीकरण, ठीक है, ऐसी रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों, ठीक है, समझ आ रहा बाबू। चलिए ठीक है, जिनमें दोनों, ठीक है, दोनों ओर दोनों ओर तत्वों के, ठीक है, तत्वों के, ठीक है, तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, तत्वों के परमाणुओं, ठीक है, परमाणुओं, ठीक है, परमाणुओं की, देखिए परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो, बराबर नहीं होती, लेकिन है नहीं है बाबू, देखिए नहीं होती है, ठीक है। क्या कहते हैं, ढांचा अथवा कंकाली समीकरण, अथवा डाल दीजिए, हाँ, अथवा, ठीक है, ढांचा अथवा कंकाली समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं, ठीक है। कह रहा ऐसी रासायनिक समीकरण, देखिए 3 के अंदर, ठीक है, ऐसी रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों ओर, ठीक है, जिनमें दोनों ओर
तत्वों के, ठीक है, तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर ना हो। ऐसी रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों ओर एक इधर भी, ठीक है, ऐसी रासायनिक समीकरण जिनमें दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है, यानी बराबर नहीं होती है, तो ऐसे समीकरण को क्या कहते हैं? कंकाली तथा यानी ढांचा अथवा कंकाली समीकरण कहते हैं। आपका हो गया, समझ आ रहा ना बाबू? ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए पहला आपका नियम हो गया इधर, दूसरा इधर, तीसरा आपका इधर हो गया, ठीक है, और तीसरे के अंतर्गत आ गया कंकाली अथवा ढांचा समीकरण। समझ आ गया? ठीक है, लिख लीजिए इसको।